जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कुछ एग्जाम्पल करेंगे और बताएंगे कि प्रायिकता का लिमिट कहाँ से कहाँ होता है, कहाँ से इसका वैल्यू शुरू होता है और कहाँ इसका अंत होता है। ठीक ना। अब देखते हैं से, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। लेक्चर 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और बहुत एकदम जीरो लेवल से, इसीलिए कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा और तब देखिएगा आपको प्रायिकता में कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तब। ठीक ना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब देखिए, ये तो फॉर्मूला हो गया। अभी आप लोगों को पता नहीं चला होगा परिणामों की संख्या क्या बोल रहे हैं। ठीक ना। पता उसी को नहीं चलेगा जो लेक्चर 1 नहीं देखा होगा। ठीक ना। अगर लेक्चर 1 देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि संभावना क्या होता है, घटना क्या होता है। ठीक ना। घटना, जो चीज हम लोग के साथ घटता है उसे क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं। ठीक ना। अब देखिए, अब एक प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, मतलब जो संभावना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का को उछाल रहे हैं, ठीक है, तो एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो उसमें हेड और टेल दोनों आने की संभावना है ना। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। संभावना कितना जी, 2 है। तो उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कि एक पासा को उछालेंगे, एक पासा को हम फेंकेंगे तो उसमें आने की संभावना कितना है, 1 से लेकर 6 तक। ठीक ना। तो उसको संभावना बोलते हैं। अब समझिए, इसमें एक नंबर एक यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक सिक्का को उछाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। हेड आने की प्रायिकता, ये क्या घटना हो गया, क्या हो गया, घटना। जो क्वेश्चन पूछेगा वो समझ लीजिए कि क्या है, घटना है। ठीक ना। अब देखिए, सॉल्व लिखेंगे तो घटना को किस डिनोट करना, ई से, ई से हो गया बराबर। क्या घटना है जी, तो घटना ही है कि हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, यही क्या है, घटना हो गया। अब नीचे क्या कर रहा है, संभावना। अब देखिए संभावना कितना है। अब मान लीजिए कि एक सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का को उछाल देंगे तो संभावना कितना है, हेड और टेल बस ना। तो कुल संभावना, कुल संभावना की संख्या कितना हो गया, कितना होगा, 2 होगा। एक हेड होगा और दूसरा टेल होगा, बस काम हो गया। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ई। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या मतलब ई क्या घटना है, तो घटना कितना हो गया। देखिए हेड आने की प्रायिकता कितना था, हेड आने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ध्यान से, आप जानते हैं कि एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, लेकिन संभावना कितना है, हेड भी आएगा टेल भी आएगा। ठीक है, तो देखिए हेड और टेल दोनों आएगा, संभावना क्या है, हेड भी और टेल भी, तो संभावना हो गया 2। ठीक ना। लेकिन कह रहा है कि हेड आने की संभावना, तो हेड का मतलब 1 और टेल का मतलब 2, तो हेड और टेल 2 है और दोनों में से पूछ रहा है कि हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना, इसका मतलब दोनों में से कोई एक पूछ रहा है। ठीक ना, जिसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के मतलब घटना, घटना कितना है, घटना यहाँ 1 आया, 1 हो गया। बट हम क्या करा, प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब बताइए कुल संभावना की संख्या कितना था, 2 हो गया, हो गया आपको आंसर। अब इसको देखिए 2 से भाग दीजिएगा 1 में तो आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 0.5। ये आपको हो गया आंसर। जितना संभावना होगा उसको बटन रखेंगे और जो हमको पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। अब देखिए पूछ रहा है कि एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल दो ही को आने की संभावना है, ठीक है, तो 2 हो गया। अब देखिए हेड आने की संभावना, तो हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है या संभावना पूछ रहा है, तो हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हेड का मतलब 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो 1 बटा कितना होगा, 2। ठीक है, जो संभावना की संख्या उसको बटा में और जो पूछ रहा है उसको ऊपर है। ठीक है। अब देखिए एक इस नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर, एक पासा को फेंका जाता है। मान लीजिए कि एक पासा को फेंका जाता है, पासा क्या होता है, लीडो की गड्डी। ठीक ना। अब देखिए एक पासा को फेंका जाता है तो पासा में 2 आने की प्रायिकता क्या होगा, पूछ रहा है। घटना क्या है, 2 आने की प्रायिकता, इसी को बोले घटना। जो क्वेश्चन पूछेगा समझिए वो क्या घटना है, क्या घटना है। अब देखिए घटना को ई से, ई बराबर कितना होगा जी,
ये कह रहा है कि पासा में दू आने की संभावना, दू आने की संभावना, दू आने की संभावना, दो आने की प्रायिकता लिख देते हैं ना, संभावना नहीं है, प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है, यहाँ संभावना होगा। अब प्रायिकता लिख देंगे तो बतिया वही हो गया, दो हेड आने की संभावना, संभावना ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कितना होगा, एक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, दो आने की संभावना, संभावना। अब देखिए पूछ रहा है कि पासा में दो आने की संभावना, तो अब देखिए पासा में दो कितना बार आता है, एक ही बार आता है ना, अरे एक एक बार आएगा, दो एक बार आएगा, तीन एक बार आएगा ना, उसी प्रकार से 6 तक आएगा, लेकिन दो कितना कितना बार आएगा, एक बार, ठीक ना। हमको पूछ रहा है दो आने की प्रायिकता, दो दो का मतलब क्या हुआ, एक, तो कितना होगा, एक हो गया। ओके, अब देखिए कुल संभावना कितना है, कुल संभावना, कुल संभावनाओं की संख्या। अब बताइए कि एक पासा का उछालेगा तो संभावना कितना है, 1 से लेकर 6 तक, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। बोला कि एक पासा में कितना बार दो आता है, एक बार, इसलिए यहाँ एक लिख दिए, कहां पर देखिए, यहाँ एक लिख दिए। और कुल संभावना कितना है, कुल संभावना कितना है, 1 से लेकर 6 तक, 6 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या करा है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई मतलब घटना, घटना कितना है जी, एक हो गया, बटा में कुल संभावना की संख्या कितना, 6 है, 6 हो गया। अभी हो गया आपका आंसर। पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिखिए ना, तो बाकी छोड़ दीजिए। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं 6 से भाग दीजिएगा एक में तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा ना। अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अब देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में। देखिए पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि किसी भी घटना के प्रायिकता के कहां से कहां होगा, तो किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या बराबर, बस। मैंने 0 देखिए 0 से स्टार्ट होगा और एक से पहले या 1 तक खत्म हो जाएगा, ठीक ना, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। वही कह रहा है किसी भी घटना के लिए प्रायिकता कहां से कहां होना चाहिए, 0 से लेकर 1 तक, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्या है, आप ये बता रहे हैं कि एक, अभी बोले ना कि हम प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होगा, लेकिन 1 कैसे आएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना, 1 होगा। 1 का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हम बोल दिए कि 2 आने का प्रायिकता, ठीक है, 2 फिक्स है, 2 फिक्स है, दोनों को दोनों आएगा, मैंने संभावना 100% है। जब संभावना 100% है, समझ लीजिए जितना ऊपर उतना नीचे, तो एक एक पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो वही हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0, ठीक है, 0 कब होगा, जब देखिए यहाँ बंदा है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना, 1 हो गया। 1 आने का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित घटना का प्रायिकता फिक्स है, घटना हमको फिक्स है कि ये आएगा ही, इसलिए यहाँ 1 हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0, 0 का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग मान के चल रहे थे, जो हम लोग भविष्यवाणी किए थे वो सही नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, 0 आ गया। एक असंभव घटना का प्रायिकता, असंभव मतलब हमको संभव जो संभावना लगाए थे वो सही नहीं हुआ, ठीक है, गलत हो गया, इसलिए उसका प्रायिकता 0 आ गया। लेकिन अगर जो संभावना हम लगाए थे वो 100% आ जाता है तो उसका प्रायिकता 1 होता है, 1 हो गया, ठीक ना। इसीलिए दिए एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, और एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, ठीक ना। चलो देखिए कुल संभावना की प्रायिकता कितना, 1 होगा, ध्यान दीजिए कुल संभावना की प्रायिकता कितना, 1 होता है। अभी आप लोग बताए कि जितना भी प्रायिकता रहेगा उस सबको जोड़ देंगे ना तो किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इसी प्रकार से En तक रहेगा, तो सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, इसलिए हमेशा जितना भी प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा वो सब 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 के बराबर हो गया। पांचवा में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर डैश है बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, ठीक ना। अब देखिए डैश का मतलब क्या हुआ, डैश का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी, देखिए डैश का मतलब क्या हुआ कि ना होने की संभावना, और जिसमें डैश नहीं दिया इसका मतलब होने की संभावना। देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो गया, घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता। अब पी ए के ऊपर डैश है, डैश का मतलब क्या हुआ, ना होने की घटना, घटना ना होने की प्रायिकता। तो जिसमें न होने की प्रायिकता होगा उसको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर डैश देना है और घटना होने की प्रायिकता कितना, इतना हो गया। तो इतना दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या, होने की प्रायिकता, ठीक ना। अगर मान लीजिए सपोज कि आपको मन होगा कि हमको इसको लिखेंगे, ठीक है, होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता किसे लेकर आ जाइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो कितना हो गया, होने की प्रायिकता। देखिए इसका एक और यहाँ लिख सकते हैं, हमको ही निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने होने की, घटना होने की प्रायिकता निकालना है, तो क्या होगा, एक है, एक हो गया, ये माइनस है, इसको इधर लेके आ गए, प्लस हो गया, ठीक। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो फिर ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर डैश, दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर आपको होने के प्रायिकता पूछेगा तो एक में से घटा देना है न होने के लिए, ठीक ना। अगर ना होने के लिए पूछेगा तो एक में से घटा देना होने वाला, काम खत्म। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन और बहुत मजा आएगा। बस आप लोग धीरे धीरे वीडियो में अच्छा से मेहनत से आप बढ़ते रहिएगा और ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, ये नहीं कि छल कपट मत कीजिएगा कि बस नाम के वीडियो चालू कर दिए और काम हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और जब आप ध्यान दे दीजिएगा ना, कभी भी जिंदगी में आप गलती नहीं कर सकते, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।